आईसीसी का भी पता चल गया है कि ये 2% के प्लेयर हैं, इनको छनकने में बिठा के रखना है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस इनकी कोई नहीं है। क्योंकि इस टाइम सर आईसीसी की रैंकिंग्स में हर जगह टीम इंडिया का राज है। छनकने नहीं नजर आ रहे मुझे इधर, छनकने नहीं मुझे इधर नजर आ रहे, क्योंकि ये तो नंबर 1 है ना। Once more, once more, once more। इंडिया की हुकूमत है आईसीसी के रैंकिंग में इस वक्त। आप देखें तीनों फॉर्मेट्स में ओडीआई में नंबर 1 है इंडिया की टीम, टी20 में नंबर 1 है, हाँ टेस्ट में इंडिया नंबर 2 पे मौजूद है। ठीक है, तो जायसवाल कोई जैसे रन्स कर रहा है तो सरप्राइज कोई भी नहीं होगा कि अगर ये मजीद ऊपर जाते 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 टॉप के नंबरों पे चले जाएं। अभी इनके 751 रेटिंग पॉइंट्स हैं। क्यों हिला डाला ना आईसीसी जी जी मैं वही बात कर रहा हूँ, नॉन डोमिनेट किंग जी। पूछना ये था कि मैं तो नंबर 1 था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये तो हम टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई एक खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री का क्रेडिट ले सकता है तो दैट इज बुमराह। जब जब हिंदुस्तान को इस वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हुई है, बुमराह आए हैं। जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया सीरीज खेल रहा था, रवां साल फेब की ही बात है, तो वो वाहिद बॉलर बने थे या पहले बॉलर बने थे जसप्रीत बुमराह, जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। इससे पहले कपिल देव थे जो नंबर 2 पे रहे हैं और जहीर खान नंबर 3 पे रहे हैं। मैं दोबारा नंबर 1 बनना चाहता हूँ। आप एक सीरीज हमारी रखवा दो युगांडा से, एक सीरीज बस रखवा दो, मैं सब रिकॉर्ड तोड़ दूंगा विराट कोहली के जी। ओके ओके। यानी कि इंडिया के 6 प्लेयर्स टॉप 10 में या टेस्ट में आ रहे हैं और पाकिस्तान के टोटल 2 प्लेयर्स जो टॉप 10 में आ रहे हैं। तो वो बता रहा है कि जी हाँ, इसलिए मैं करता हूं कि ये देखिए ना, टॉप पे ऊपर से देख रहा है नीचे वालों को। 475 रेटिंग पॉइंट्स, करियर बेस्ट, एंड ही इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑलराउंडर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये आप देख रहे हैं कि इस टॉप 10 में सब हैं। अगर कोई नहीं है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि हम तो एक अच्छे ऑलराउंडर के लिए बहुत तवील अरसे से तरस रहे हैं और हमको एक अच्छा ऑलराउंडर मिल नहीं पा रहा है। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो कुल मिला के रैंकिंग के ऊपर फिल वक्त भारत का कब्जा है। और आप ओवरऑल भी देखें तो, अगर आप ओवरऑल भी देखें तब भी आप इससे कह सकते हैं कि मतलब टीम वाइज भी देखें तब भी भारत का अच्छा खासा इसके ऊपर कब्जा है। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का दुनिया में कहीं भी नाम नहीं है। अब तो आईसीसी का भी पता चल गया है कि ये 2% के प्लेयर हैं, इनको छनकने में बिठा के रखना है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस इनकी कोई नहीं है। क्योंकि इस टाइम सर आईसीसी की रैंकिंग्स में हर जगह टीम इंडिया का राज है। अगर आप प्लेयर्स की बात करो, टॉप 10 की, टॉप 10 बॉलर्स की बात करो, टॉप 10 ऑलराउंडर्स की बात करो, तो उसमें 10-11 इंडियन है, बट 0 पाकिस्तानी। मेरे घंटे के किंग कोई भी नहीं है भाई उधर आपके। नो पबजी, नो शैनू, कोई भी नहीं है आपका। घंटा किधर गया? वो तो नंबर 1 था ना, वो तो नंबर 10 में भी नहीं है। वो किधर गया? मैं उसको बस देख रहा था अंदर। अगर मैं आपको रैंकिंग्स का बताऊं, अगर आप प्लेयर्स की बात कर लो टॉप 10 प्लेयर्स में, तो तकरीबन आप कह लो कि 4 इंडियन मौजूद हैं। 4 इंडियन। छनकने नहीं नजर आ रहे मुझे इधर, छनकने नहीं मुझे इधर नजर आ रहे, क्योंकि ये तो नंबर 1 है ना। टॉप 10 बॉलर्स में इधर भी टीम इंडिया का राज है। नंबर 1 पे आपको अश्विन मिल जाएंगे, नंबर 2 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिल जाएंगे, और अंदर आपको रविंद्र जडेजा भी मिलेंगे। मतलब टॉप 10 में भी 3 इंडियन, 4 वो 3 ये, कितने हो गए? 7। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। अब ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो इधर आपको सबसे ऊपर मिल जाएंगे अश्विन, फिर आपको मिल जाएंगे जडेजा, फिर आपको मिल जाएंगे अक्षर पटेल। मतलब इधर भी आपके 3 इंडियन है। ये टीम इंडिया की सक्सेस का राज है। आईसीसी जी मैं वही बात कर रहा हूँ, नॉन डोमिनेट किंग जी। पूछना ये था कि मैं तो नंबर 1 था, लेकिन अब मैं नंबर 1 क्यों नहीं हूं?
नहीं नहीं, मैं इसलिए कॉल की है कि मैं दोबारा नंबर 1 बनना चाहता हूँ। आप एक सीरीज हमारी दिखवा दो युगांडा से, एक सीरीज बस रखवा दो। मैं मैं सब रिकॉर्ड तोड़ दूंगा विराट कोहली के। जी ओके ओके। बोबजी भाई, बोबजी भाई, मतलब अब ये आईसीसी को भी पता चल गया, यकीन करो आईसीसी को इसकी टोपियों का पता चल गया कि ये फारक प्लेयर है, इसको इधर ऊपर रखने का फायदा कोई नहीं है। इंडिया की हुकूमत है आईसीसी के रैंकिंग में इस वक्त आप देखें तीनों फॉर्मेट्स में ओडीआई में नंबर 1 है इंडिया की टीम, टी20 में नंबर 1 है, और टेस्ट में इंडिया नंबर 2 पे मौजूद है। ठीक है, तो बाकी अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल इस टाइम जो है वो जायसवाल नंबर 5 पे है, और ऋषभ पंत की जो सेंचुरी है ना, ये ऋषभ पंत को जो है नंबर 6 पे लेके आ गई है टेस्ट की रैंकिंग के ऊपर। और अगर बॉलर्स की रैंकिंग देखी जाए ना, तो बॉलर्स में अगर देखा जाए तो यहां पर भी जो है इंडियन बॉलर्स की हुकूमत नजर आ रही है कि आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह और अश्विन तो जो है वो टॉप जो है वो 2 में आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस लेवल की जो है इंडिया जो है वो बॉलिंग कर रहा है इस टाइम। आप देखेंगे जो है वो नंबर 1 पे आर अश्विन आ रहे हैं, नंबर 2 पे जो है जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में। टेस्ट में देखा जाए ना, तो टेस्ट में टोटल 2 प्लेयर पाकिस्तान के टॉप 10 में आ रहे हैं। रिजवान जो है बैटिंग में 8 पे आ रहे हैं, और बॉलिंग में शाहीन अगर देखा जाए तो 10 पे आ रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई भी पाकिस्तान का बॉलर या बैटर जो है टॉप 10 में टेस्ट की रैंकिंग में नहीं आ रहा। हालांकि इंडिया की देखा जाए ना, तो इंडिया के जो है वो बैटर्स की बात करें तो टॉप जो है वो 10 में जो है वो 3 आ रहे हैं, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और जायसवाल। और अगर बॉलर्स की बात करें ना, तो बॉलर्स भी इंडिया के अगर देखा जाए तो टॉप 10 में देखा जाए ना, तो टॉप 10 में इंडिया के बॉलर्स भी जो है 3 ही आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन और साथ में जो है वो जडेजा आ रहे हैं। यानी कि इंडिया के 6 प्लेयर्स टॉप 10 में जो है टेस्ट में आ रहे हैं, और पाकिस्तान के टोटल 2 प्लेयर्स जो है टॉप 10 में आ रहे हैं। तो जायसवाल कोई जैसे रन्स कर रहा है तो सरप्राइज कोई भी नहीं होगा कि अगर ये मजीद ऊपर जाते 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 टॉप के नंबरों पे चले जाएं। अभी इनके 751 रेटिंग पॉइंट्स हैं, और आगे ऊपर की तरफ जो ग्राफ है वो चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। 16 बारियों में 1000 रन किए थे, और इंग्लैंड के खिलाफ तो ऐसे रन किए थे ऐसे कि बस लूट लिया था मेला, छक्के भी इतने मारे। और कमाल की इस बंदे की एंट्री हुई है टेस्ट क्रिकेट में खास करके, एंड ही इज अमेजिंग, और हर किसी को इंप्रेस किए हुए है। ऋषभ पंत नंबर 6 पे है, लेकिन देखिए उसका ये मैच तकरीबन 2.25 साल के बाद उसने ये मैच खेला था, लेकिन फिर भी वो टॉप 10 में था। इट शोज द क्वालिटी ऑफ द मैन कि बल्ले से उसने इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई हैं। ऑलराउंडर्स कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जडेजा पहले भी इस मैच से पहले भी पहले नंबर पे ही था, और अभी भी वो पहले नंबर पे ही है। जो दूसरे नंबर पे अश्विन है, उसके और जडेजा के बीच में जो गैप है वो 100 रेटिंग पॉइंट से भी ज्यादा है, 105 का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जडेजा ने इस पे अपनी सुप्रीमेसी दिखाई हुई है, और वो जो सेलिब्रेशन करता है वो तलवार वाली खौफनाक किस्म की, तो वो बता रहा है कि जी हाँ इसलिए मैं करता हूं कि ये देखिए ना टॉप पे ऊपर से देख रहा है नीचे वालों को। 475 रेटिंग पॉइंट्स, करियर बेस्ट, एंड ही इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑलराउंडर। अश्विन के भी रेटिंग पॉइंट्स में इजाफा हुआ है, वो पहले भी दूसरे नंबर पे था, अभी भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन उसने भी मजीद अपने पॉइंट्स जो है इंप्रूव किए। 370 रेटिंग पॉइंट्स है। इस रैंकिंग में इंडियन क्रिकेटर्स का राज है, चाहे बैटर्स हो, बॉलर्स हो, या इवन ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में इंडियन प्लेयर्स ही छाए हुए हैं। तो बॉलर से स्टार्ट करते हैं, और नंबर 1 पे हैं अश्विन, और नो सरप्राइज देयर, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग में 6 खिलाड़ियों को आउट किया और इस पोजीशन पर जम गए हैं। दूसरे नंबर पे द वन एंड द ओनली जसप्रीत बुमराह। ये तो हम टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई एक खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री का क्रेडिट ले सकता है तो दैट इज बुमराह। जब जब हिंदुस्तान को इस वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हुई है, बुमराह आए हैं और उन्होंने बचाया है, उन्होंने निकाला है। ही सो यूनिक, ही सो टैलेंटेड। वही फॉर्म वो अपनी टेस्ट क्रिकेट में भी लेकर आए, और वो दूसरे नंबर पे है। छठे नंबर पर इंडिया का एक और प्लेयर है जो कि है रविंद्र जडेजा, और अगेन जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग कराई थी, वो ये पोजीशन डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बॉलर इस लिस्ट में शामिल है, एंड दैट इज शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी करंट परफॉर्मेंस देखकर अब तो जरा थोड़ा टेंशन ही होती है कि वो इससे भी नीचे ना चले जाएं कहीं।
अब आ जाते हैं जल्दी से ऑलराउंडर्स की तरफ, एंड नो सरप्राइज देयर अगेन, रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर हैं इस इंडियन टीम में। उनकी एज ऑलराउंडर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, विद द बैट विद द बॉल हर चीज में वो परफॉर्म करते हैं। दूसरे नंबर पर अश्विन है, छठे नंबर पर अक्षर पटेल हैं, और हम सबको पता है कि वो कितने यूजफुल हैं, कितने यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस टॉप 10 में सब हैं, अगर कोई नहीं है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि हम तो एक अच्छे ऑलराउंडर के लिए बहुत तवील अरसे से तरस रहे हैं और हमको एक अच्छा ऑलराउंडर मिल नहीं पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ है। बैटिंग की बात करें तो यहाँ नंबर 1 पे जो रूट है, और इनको कोई नहीं हिला सकता जिस तरह की इनकी फॉर्म चल रही है और जितने कंसिस्टेंट जो रूट है। इंडियन 3 खिलाड़ी हैं, 5वें नंबर पे जायसवाल हैं, 10वें नंबर पे रोहित शर्मा है, लेकिन छठे नंबर पर वो बंदा है जिसने 20 माह के बाद, तकरीबन 700 दिन के बाद कमबैक किया। पहली इनिंग में 39 किए, दूसरी इनिंग में सेंचुरी जड़ दी। तो पंत जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, और अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया है पैट कमिंस की तरफ से कि पंत से बड़ा खतरा लगता है उनको इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है उसके लिए। दो चीज़ों के ऊपर भारतीय खिलाड़ियों का ही आपसी में मुकाबला है, एक आप बॉलिंग, टेस्ट बॉलिंग के अंदर रैंकिंग का देख ले या ऑलराउंडर में देख ले, लेकिन दोनों में मुकाबलों में एक नाम है, वो है रविचंद्रन अश्विन। और दूसरी खास बात कि आप सब जानते हैं कि जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया सीरीज खेल रहा था, रवां साल फेब की ही बात है, तो वो वाहिद बॉलर बने थे या पहले बॉलर बने थे जसप्रीत बुमराह, जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। इससे पहले कपिल देव थे जो नंबर 2 पे रहे हैं, और जहीर खान नंबर 3 पे रहे हैं। ये मैक्सिमम था इंडियन फास्ट बॉलर के अचीवमेंट में। और अब फिर बुमराह जो हैं वो नंबर 2 पर हैं, रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो नंबर 1 के ऊपर हैं। और सेम कंपटीशन चल रहा है अश्विन का जडेजा के साथ। ऑलराउंडर कंपटीशन में आप देखें तो जडेजा नंबर 1 के ऊपर हैं और अश्विन नंबर 2 के ऊपर हैं। मगर फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तानी सिर्फ एक बॉलर है जो टॉप 10 में है, वो है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि 10वें नंबर के ऊपर आते हैं। ये आईसीसी रैंकिंग है जो हर बुध को जारी होती है, जाहिर है 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे रहकर। जैसे मैंने बोला, इसी साल में बुमराह, साल के आगाज में बुमराह नंबर 1 फास्ट बॉलर थे, और मतलब आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 थे, और इंडिया के पहले बॉलर हैं जो नंबर 1 पे आए, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। फिर अश्विन ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो आ गया, अश्विन ऑलराउंडर की फहरिस्त में भी टॉप 10 के अंदर है, एक्चुअली में 2nd नंबर पर है, जडेजा 1st नंबर पर है। तो कुल मिला के रैंकिंग के ऊपर फिल वक्त भारत का कब्जा है। और आप ओवरऑल भी देखें तो, अगर आप ओवरऑल भी देखें तब भी आप इससे कह सकते हैं कि मतलब टीम वाइज भी देखें तब भी भारत का अच्छा खासा इसके ऊपर कब्जा है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया इंडियन टीम और इंडियन प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग्स देखकर कितना ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि जहां टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट्स के साथ साथ WTC में भी टॉप पर है, वहीं पाकिस्तान की हालत हर जगह खस्ता है और वह बॉटम पर पहुंच चुका है। यही हाल कुछ खिलाड़ियों के बीच भी है। जिस तरह से इंडियन प्लेयर अपने परफॉर्मेंस के दम पर रैंकिंग में लीड कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों और रैंकिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। इंडियन बल्लेबाजों की बात करें तो टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा। वहीं पाकिस्तान से सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही टॉप 10 में हैं। वहीं टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में देखें तो रविंद्र जडेजा नंबर 1 और रविचंद्रन अश्विन नंबर 2 पर हैं। वहीं अक्षर पटेल भी टॉप 10 में शामिल हैं। पाकिस्तान का कोई टेस्ट ऑलराउंडर ही नहीं है तो रैंकिंग में कैसे हो सकता है। टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 2 पर जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी टॉप 10 में है। पाकिस्तान से देखें तो शाहीन शाह अफरीदी को छोड़कर, जो कि टॉप 10 रैंकिंग में नंबर 10 पर हैं, उनके अलावा दूर दूर तक किसी पाकिस्तानी बॉलर्स का रैंकिंग से लेना देना नहीं है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। जय हिंद।